ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, 22 या 23 तारीख को, और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। पूजा हर साल मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोक्षदा एकादशी तिथि मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, जो भक्त मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत अपनी पूरी भक्ति के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ रखते हैं तो उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। आइए जानते हैं साल 2023 में मोक्षदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण की सही टाइमिंग क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर को दोनों ही दिन मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 से होगी और 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर समाप्त होगी। ग्रस्त जीवन वालों को 22 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पितरों का मोक्ष मिलता है, घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है, आपसे जाने अनजाने हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और जीवन में सभी दुख और संकट दूर होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसके पारण का समय। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, पारण के मुहूर्त यानी व्रत खोलने का मुहूर्त है ग्रस्त जीवन वालों के लिए 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:25 के बीच पारण कर सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से लेकर 9:14 के बीच व्रत का पारण कर। आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा का शासन था। एक दिन वह सपने में देख रहा था कि उसके पिता नरक में हैं, वे कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने बताया कि उनके पिता ने कहा कि वे नरक में पड़े हुए हैं, वे यहाँ पर नाना प्रकार के कष्ट सहन कर रहे हैं, तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा कि जब से उसने इस सपने को देखा है तब से वह बड़ा ही परेशान है, वह दुखी है, वह चिंतित है। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताएं जिससे वह अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सके। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता है तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। राजा की इस बात सुनने के बाद ही सभी विद्वानों ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर ही पर्वत ऋषि का आश्रम है, वे त्रिकालदर्शी हैं, उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। राजा अगले दिन पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया तो पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण किया, फिर उसके बाद अपनी सारी बात ऋषि पर्वत को बताई। तब ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पुनर्जन्म में उन्होंने काम के वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक के दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करो और उसके पुण्य फल को अपने पिता के नाम से संकल्प कर दो, इससे तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया, फिर बताए गए अनुसार उसके पुण्य फल को पिता के नाम से संकल्प करा दिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से वे मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी के साथ साथ श्री हरि की भी कृपा प्राप्त होती है। तो बोलो भक्तों, जय श्री हरि।